हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा चल रहा है और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है। और आज हम लाभ व हानि का पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट 2 के अंदर हमारा जो लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने कल पार्ट 1 नहीं देखा उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़े अच्छे लेवल की होने वाली है। राइट, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारी मैथ की 8वीं क्लास है और प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी दूसरी क्लास है और हमारी लास्ट क्लास भी है। जितने भी टाइप के आपके आर्मी के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में लाभ व हानि से, वो सभी की सभी टाइप हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लेनी है। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन लाभ व हानि से बाहर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने और कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए थे, है ना। और आज भी हमारे प्रश्नों की संख्या 12 रहने वाली है, यानी कि कुल आपके 24 प्रश्नों के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हमने सभी की सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेने हैं जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा कि माना मैंने वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ओके, आप अंकित मूल्य कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर समान ही आएगा। अब उसको क्या कह रहा है कि लगातार 20%, 10% और 5% की छूट पर बेच देंगे तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि फाइनल कितने की छूट मिलेगी, ये आपसे बोला है। ओके, इसको मैंने आपको देसी भाषा में समझाया है। अब देखो, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। अंकित मूल्य 100 है, राइट। अब 100 को पहले 20% की छूट पर बेचा है तो इसको मैं 80/100 लिख सकता हूं। मैंने आपको कल बताया था कि जो छूट होती है वो क्या होती है, 100 माइनस लॉस परसेंट या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब क्योंकि ये लगातार है, क्रमागत है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम गुणा करेंगे और ये 10% को हम 90/100 लिखेंगे। फिर ये जो 5% है इसको मैं 95/100 लिख दूंगा। ओके, तो अब देखिएगा, ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, ऊपर की 2 जीरो से आपकी ये नीचे का 100 कैंसिल हो गया। 8 × 72 और 72 को आप 95 से गुणा करेंगे तो 6840 बनेगा और बटे में क्या है आपका, ये 100 है। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका 68.4 बनेगा। अब ये ऑप्शन ए आंसर मत करना, ये आंसर नहीं है, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य आया है। आपसे बोला है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखिएगा, अंकित मूल्य कितना था वस्तु का, 100 रुपये था। कितने की बेची, 68.4 की बेचेंगे। अगर हम लगातार 3 बट्टे देंगे तो कितने की छूट होगी, 31.6% की हमको छूट मिली है। तो ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सभी को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद यही करूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। जल्दी से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और कॉपी पेन आपको लेकर बैठना है, तभी इस क्लास में आपको मजा आएगा। साथ साथ आंसर दीजिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। टोटल 24 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। यहां पर मैंने लिख दिया एमपी यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। माना मैंने वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ओके, सारा कुछ परसेंटेज में दे रखा है इसलिए मैंने 100 मान लिया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य 120 रुपये होगा, क्योंकि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। समझ गए। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य 120 है,
120 का 10% कितना होता है, फटाफट निकालना आना चाहिए आपको। एक डिजिट छोड़ के यदि मैं पॉइंट लगा दूं तो 12 जो है वो 120 का 10% होता है। यदि आपने मेरी परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी, उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाया है कि फटाफट आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसमें से मैं 12% घटा दूंगा, क्योंकि 10% की छूट दी है, तो 12 घटा देंगे हम 120 में से, तो 108 बचेगा। अब देखो 100 रुपये की वस्तु थी, 108 की उसने क्या किया, फाइनली बेच दी। तो सीधी सी बात है 8 रुपये का लाभ हुआ है। किस पे हुआ है, सीपी पे हुआ है, 100 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे और 8% आपका करेक्ट आंसर होगा कि उसको 8% का लाभ हुआ है। क्या यह क्वेश्चन सभी को समझ में आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो उसे 30 रुपये कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? तो यहां पर देखिएगा, यहां पर बोल रहा है कि 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो 30 रुपये कम लाभ होगा। तो देखो यहां पर दोनों के छूट में कितने का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है। ओके, और रुपीज में कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस, सॉरी 30 का अंतर है, तो यहां पे 30 बराबर हो गया। यानी कि 2% का मान 30 रुपए के बराबर है ना, कि 5% के बट्टा देता है, यदि वह 7% का बट्टा दे तो 30 रुपये कम लाभ होगा, राइट। तो यानी कि 2% की जो वैल्यू है वो 30 रुपये के बराबर हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना? तो देखो 1% का मान कितना हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। हमसे बोला है अंकित मूल्य निकालें। अंकित मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, राइट। तो देखो 1% का मान यदि 15 है तो 100% का मान कितना होगा, 15 गुणा 100 होगा, यानी कि 1500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। और देखो मैथ की क्लास जो है वो बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अब आप जो आपका पेपर है उसका लेवल भी अच्छा आने लगा है, और अब आपको चारों की चारों सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी आपका कहीं जाके सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपए की 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो जी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने शायद इसका तरीका भी जाना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिएगा कैसे करेंगे, डायरेक्ट 15 रुपए में 6 की दर से खरीद कर 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ओके। अब फिर क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। 12 छीके कितना होता है, 72 होता है ना। 15 चौके 60, 12 छीके 72। समझ पा रहे हो? तो उसने क्या किया है, 60 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है और 72 रुपए में बेच दी है। तो यहां पर देखो कितने का लाभ हुआ है उसको, तो उसको यहां पे लाभ हुआ है 12 का। कितने से हुआ है, 60 से हुआ है, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे। ये आपकी ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप इसको ऐसे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। 20% का लाभ हुआ है। ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, राइट। इसी के साथ मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा ही लिया है कि 5 रुपए में 6 की दर से सेब खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो पिछला वाला तरीका तो आपने बहुत जगह देखा ही होगा, है ना। बट यहां पर अगर आपको बोले लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो आपको यह भी निकालना आना चाहिए। ये आप क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हो, नहीं तो आपने हानि और लाभ अगर कुछ कर दिया तो आपका काम खराब हो जाएगा, आपके 2 नंबर कट जाएंगे।
तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फिर से रुपीज़, और यहाँ पे मैं लिख दिया दर, राइट, कि 5 रुपये में 6 की दर से खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। देखो तरीका हमारा वही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो शॉर्टकट है और फटाफट उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहां पर देखिएगा कि 5 रुपये में मैंने 6 वस्तुएं खरीदी है ना, और मैंने 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची हैं, तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लाभ हो रहा है ना। 5 रुपये में मैं 6 वस्तु खरीद रहा हूं और 6 रुपये में मैं 5 वस्तु बेच दूंगा, तो मुझे लाभ होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो लाभ प्रतिशत में ही होगा। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25 और छिकम छिकम 36। ओके, तो यहां पर लाभ कितने का हुआ है आपको, यहां पर जो आपको लाभ हुआ है वो हुआ है 11 का। किससे हुआ है, 25 से हुआ है, और गुणा आप क्या करेंगे 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। ओके, यहां पे करते शायद थोड़ा सा कट रहा है ये, है ना। तो देखो यहां पे 11 का लाभ हुआ है, 25 से हुआ है, और गुणा हम क्या करेंगे 100 करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 11 चौके 44% आपका करेक्ट आंसर होगा। 44% का लाभ हुआ है। और देखो ये पता करने का एक तरीका आपके पास और भी है कि जब भी यहां वाला मान कम हो और यहां वाला मान ज़्यादा हो तो आपको हमेशा लाभ होगा, है ना, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका क्रय मूल्य आता है और ये आपका विक्रय मूल्य आता है। तो यदि जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको हमेशा लाभ होगा। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। फटाफट से आपको आंसर देना है। राम ने एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी और उस वस्तु को 20% लाभ के साथ श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% हानि के साथ मोहन को बेचा। मोहन ने यह कितने में खरीदी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो डिस्कस करते हैं। देखो, राम ने एक वस्तु खरीदी थी 1000 रुपये में, ओके, उस वस्तु को 20% लाभ के साथ श्याम को बेचा है। तो 1000 का 20% निकालना आना चाहिए फटाफट। 1000 का 20% कितना होता है, 200 होता है। तो यानी कि श्याम ने वो वस्तु 1200 रुपये में खरीदी है ना, श्याम को बेचा है 1200 रुपये में। तो देखो श्याम ने 10% हानि के साथ मोहन को बेचा है। तो देखो श्याम के पास वस्तु है 1200 रुपये की, 1200 को 10% हानि के साथ बेचा है। तो 1200 का 10% कितना होता है, आपको निकालना आना चाहिए 120 होता है। ओके, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। तो देखो 10 में से 2 गए 8, 0, 1080 रुपये की मोहन ने इस वस्तु को खरीदा है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बस आपको परसेंटेज निकालना फटाफट आना चाहिए। 1000 की वस्तु थी, 20% का लाभ हुआ तो 200, 1000 का 20% 200 होगा, 200 जोड़ दिया तो 1200 रुपये में श्याम को बेची है। तो श्याम के पास 1200 रुपये की वस्तु है, उसने 10% हानि पर मोहन को बेचा। तो 1200 का 10% 120 होगा, है ना। ऐसे निकालते हैं, 1200 का 10% 10/100 कर दोगे, राइट। तो 120 घटाएंगे तो 1080 में मोहन ने यह वस्तु खरीदी है। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मोहन एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? तो यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस की, और आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बोलूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है, जल्दी से हमारा ये वीडियो पहले लाइक कीजिएगा। यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है और आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा यह वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलो, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे कि इतने रुपए पर बेचा है लाभ पर,
यदि इतने रुपए कम में बेचता तो इतने रुपए की हानि होती। ठीक है, तो देखो जब भी एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि दी हो तो हमेशा ये आपस में जुड़ जाएंगे। 10 और 10 कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है ये इसके बराबर आपको रख देना है। क्या सभी को समझ में आया है स्टेप? जब भी एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि दी हो तो इनको आपस में आपको जोड़ देना है। तो देखो 20 एकम 20 और 20 चौके 80, 1% का मान कितना आ गया? 4 के बराबर आ गया। हमको निकालना है मशीन का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है ना। जब इस पे हम आगे बेचेंगे तभी हमको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, नहीं तो क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% ही होगा। तो 1% का मान यदि 4 है तो 100% का मान कितना होगा? 100 गुणा 4 यानी कि 400 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब देखो जी, अब ये तो रहा आपके पास एक सिंपल तरीका। अगर आपको ये लगता है कि ये आपको रट्टा लग रहा है तो आप रट्टा समझ के ही इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका बेसिक भी बता देता हूं डायरेक्ट। तो देखो, माना आपके पास कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसको 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? 110 की बेचेंगे। और वही कह रहा है कि 100 रुपए की वस्तु है, आपने उसको 10% हानि पर बेचा तो कितने की बेचोगे? 90 रुपए की बेचोगे। तो यहां पर कितने का अंतर आ रहा है परसेंटेज में? तो यहां पे आ रहा है जी 20%। और रुपए में कितने का अंतर है? रुपए में अंतर है जी 80 का। तो देखो 20% का मान 80, ये हमने यहां पे क्या किया था? डायरेक्ट आपको पहले यहां से मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आगे आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम रहने वाला है। और यदि दोनों तरफ लाभ लाभ या फिर दोनों तरफ हानि हानि हो तब हम हमेशा माइनस करेंगे। जैसा कि ये प्रश्न आपको दिख रहा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता, यदि इसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता कुकर का क्रय मूल्य। तो देखो यहां पर दोनों तरफ लाभ लाभ है ना, तो यहां पर आपको घटाना है। यदि दोनों तरफ हानि हानि होगा तो भी आपको घटाना है, राइट। यानी कि अगर दोनों तरफ चीजें समान होंगी तो आपको घटाना है, अगर लाभ और हानि अलग अलग दिया है तो आपको जोड़ देना है। तो देखिएगा यहां पर आपको क्या करना है? घटा देना है। तो 20 में से 16 गए, कितने हो गए? 4%। और 4% का मान आपको इसके बराबर रख देना है, 20 रुपए के बराबर। तो देखो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान, और 100% कितना होता है? 5 गुणा 100 यानी कि 500 आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब देखो इसका भी मैं आपको फिर से बेसिक करवा देता हूं कि माना कोई वस्तु 100 रुपए की है, 16% लाभ पर बेचेंगे तो 116 की बेचेंगे। और वही वस्तु जो 100 रुपए की है, यदि हम उसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 की बेचेंगे। तो यहां पर अंतर कितने का है? 4% का। और रुपए में कितने का अंतर है? 20 रुपए का। तो 4% का मान 20 के बराबर हो गया। आगे आपका सॉल्यूशन वैसा ही है ना, वही चीज आपकी यहां पे निकल के आ गई। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होंगे दोनों क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोनों तरफ लाभ लाभ दिया है तो घटाएंगे, हानि हानि दिया है तो भी घटाएंगे, और लाभ और हानि दिया है तो जोड़ेंगे और जो आपको वैल्यू दी है उसके बराबर रख देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए हो जाए? तो ये भी टाइप आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलती है। तो देखो इसको भी मैं क्या करता हूं, फटाफट परसेंटेज से कर लेता हूं। बस आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि कोई वस्तु का सूची मूल्य 1500 रुपए दे रखा है, सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया गया। तो देखो 1500 का 20% आपको फटाफट से निकालना आना चाहिए। मैंने परसेंटेज वाली क्लास में आपको करवाया है कि एक डिजिट छोड़ के यदि हम डेसिमल लगा देंगे तो ये 150 जो बचा है ये क्या है? आपका 10% है। 20% आपको निकालना है तो 150 को 2 से गुणा कर दो
300, तो 1500 का 20% कितना होता है? 300 होता है। और 20% का बट्टा दिया है तो 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1200 बचेगा। ओके, अब किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए? तो अब यहां पर देखो जी, अब जो मूल्य है आपके पास 1200 रुपये बचा है, 1104 आपको मूल्य करना है, तो कितने की छूट देनी पड़ेगी आपको? इनका डिफरेंस कितना है? यहां पे आपका 96 है, आपको 96 की छूट देनी पड़ेगी, परंतु आपसे बोला है कितने प्रतिशत की छूट दी जाए। सिंपल सी बात है, आप कैसे करोगे? छूट दी है 96% की, गुणा क्या करेंगे? 100 करेंगे, और नीचे क्या होगा? हमेशा आपका जिससे आपकी छूट दी है 1200। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, जीरो से आपकी जीरो कट गई, 12 8 96, 8% आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि यदि हम 1200 रुपये पर 8% की और छूट देंगे तो हमको 1104 रुपये मूल्य प्राप्त हो जाएगा। राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई। और देखिएगा, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, शाम को बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। यदि लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा शुभम ई क्लासेस, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं शाम को। तो देखो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 8/5, यानी कि विक्रय मूल्य आपको 8 दे रखा है और क्रय मूल्य आपको 5 दे रखा है। तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हुआ है? इनके बीच का अंतर है 3 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ गुणा 100 बटे में क्या होगा आपका? क्रय मूल्य यानी कि 5। ओके, ठीक है, हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। तो सोल्व कर लो, 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार में, और 20 दिया कितना होगा? 60। तो 60% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उसे 108 रुपये प्राप्त होते हैं तो अंकित मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और जल्दी से आंसर देना है। और वीडियो खत्म होने के बाद बताइएगा कि आपका स्कोर फाइनली कितना है। यह हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, अंकित मूल्य आपको निकालना है। माना अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना है? एक्स है। अब एक्स नाम से घबराना मत, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। कि एक्स आपका अंकित मूल्य है, उस पर पहले 20% की छूट दी है, तो 20% की छूट को मैं 80/100 लिख सकता हूं, है ना? क्योंकि जो छूट होती है वो 100 माइनस छूट होती है। फिर 10% की छूट दी है जिसको मैं 90/100 लिख सकता हूं। तो इतना करने के बाद उसको क्या हुआ है? 108 रुपये प्राप्त होते हैं। बस आप क्या करो, यहां पे ये जीरो से आपकी ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। ओके, 4 दूनी 8। एक्चुअली क्या करो, ये 100 जो है इधर जाके 108 में गुणा हो जाएगा, है ना? तो इस 8 को मत काटो, ये 100 इधर जाके आप 108 में गुणा कर दो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहां पर कितना आपका बन रहा है? 10800 बराबर 72x, है ना? आपको x का मान निकालना है। तो भाग कर दीजिए, सीधी सी बात है, यहां पे भाग करेंगे हम, कितना बनेगा? 12 छिके 72 और 12 निम्मे 108, यहाँ पे 900 हो गया। फिर 6 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 6 कम 6, 6 पंजे 30, 0। 150 रुपये अंकित मूल्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24 और आज का लास्ट क्वेश्चन है।
प्रत्येक 1200 रुपए के 2 पंखे मीना ने खरीदे। उसने 5% की हानि पर एक और 10% लाभ पर दूसरा बेचा। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखो, प्रत्येक जो है वो 1200 रुपए के पंखे हैं और 2 पंखे खरीदे हैं, तो उसका जो क्रय मूल्य है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा? टोटल 2400 रुपये होगा, है ना, क्योंकि 2 पंखे खरीदे हैं और प्रत्येक पंखे का मूल्य 1200 रुपये है। अब देखो, 1200 रुपये की उसके पास चीज थी और उसने पहले पंखे को तो 5% हानि पर बेचा है। अब 1200 का 5% आपको निकालना आना चाहिए फटाफट। 1200 का 5% होता है 60। 60% उसने हानि पर बेचा है, तो उसने 1140 रुपए की वो चीज बेची होगी। ओके, अब इसी के साथ क्या है कि दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य 1200 रुपये है और दूसरी को उसने 10% लाभ पर बेचा है। तो 1200 का 10% कितना होता है? 120 होता है भाई। तो 10% लाभ पर बेचेगा तो वो उसको 1320 की बेचेगा। क्या ये चीज सभी को समझ में आई है? तो देखो, एक वस्तु उसने 1140 की बेची है और दूसरी उसने 1320 की बेची है, तो टोटल उसको कितने रुपए प्राप्त हुए हैं बेचने पर? इनको आप जोड़ देंगे 1140 और 1320 को, तो जोड़ने के बाद 0642, यानी कि 2460 रुपये उसने बेचकर प्राप्त किए हैं। तो आपसे पूछा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखो, 2400 रुपये की उसने टोटल दोनों वस्तुएं खरीदी थी और दोनों वस्तुएं उसने 2460 रुपये की बेची हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है इनका अंतर कितना है? 60 रुपये है। 60 रुपये का लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र सभी को पता है, लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, जो कि कितना है? 2400 है। राइट, डायरेक्ट मैंने लगा दिया यहां पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो देखो, 0 से आपकी 2 0 से आपकी 2 0 कट गई। राइट, 6 10 60 और 6 चौका 24। 10/4 को यदि मैं सोल्व करूंगा तो 10/4 यानी कि 2.5, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.5% का उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर, जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। मैं उम्मीद करूंगा आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना जाए, और इससे बाहर अगर क्वेश्चन जाएगा तो वो आपके आर्मी के लेवल का नहीं होगा, है ना। आपके आर्मी के लेवल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो गाइज, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।